इहाँ अर्ध निसी रावनु जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठ रन भूमि छड़ाई सी मोही, धिग धिग अधम मंदमति तोही। दोस्तों, ऊपर वाला गुरूर किसी का नहीं रहने देता। तोड़ी गई गुल्लक को भी आखिरी समय तक यही लगता है कि सारे पैसे मेरे हैं, और रावण के भी कुछ ऐसे ही हाल थे। तो आज बात करते हैं गुरूर और अहंकार के बारे में, और साथ ही बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी आम से। तो सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी रावण की। कहा जाता है कि रावण एक बुद्धिमान और बलशाली राजा थे, पर उस बुद्धि और बल का क्या फायदा जिसमें अहंकार भरा हो। आप सबको ज्ञात होगा कि जब युद्ध भूमि में एक एक करके सारे योद्धा मारे गए, तब भी रावण का घमंड खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि जब कोई अहंकार में डूबता है तो वो अपने पराये का भाव भी खो देता है। और ऐसे ही कुछ किस्से रावण के भी हैं। रावण पत्नी की बात नहीं सुन रहा था, भाई को लात मारकर भगा दिया और फिर सेवकों पर भी क्रोध करने लगा था। और तो और जामवंत की लात से मूर्छित होने पर जब सारथी उन्हें बचाकर लंका ले आए, ये सोच के कि राजा मूर्छित हो गए हैं और उनकी जान बचाना उसका कर्तव्य है, पर क्या फायदा। रावण बेवजह उसको भी डांटने लगा और कहने लगा, मूर्ख, तूने मुझे युद्धभूमि से अलग कर दिया, धिक्कार है तुझ पे। तो काम तो उसने ठीक ही किया था, पर फिर भी अहंकार के कारण रावण उसे डांट रहे थे। हम भी कई बार ऐसी ही गलती करते हैं। जब अहंकार माथे पर चढ़ता है तो अपने ही लोगों से उलझ जाते हैं, जबकि वे हमारे हित में ही कुछ कर रहे होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, विपरीत परिस्थितियों में अपने ही लोग काम आते हैं। अहंकार के चलते उन पर अकारण क्रोध कभी ना करें, उन्हें बेवजह अपने से दूर ना करें। रावण की इस मूर्खता से हम कुछ सीख सकते हैं। तो आइए ये सीखें कि अहंकार और गुरूर को कभी अपने माथे चढ़ने मत दीजिए। तो इसी बात पर बढ़ते हैं आज का एक बहुत ही मजेदार रेसिपी, आम से बनने वाला। और उस रेसिपी का नाम है गुड़म्बा, जिसे कि कई लोग आम की लौंजी भी कहते हैं। आम की लौंजी और गुड़म्बा में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है और इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस गुड़म्बा को। बेसिकली ये गुड़म्बा रेसिपी जो है बिहार में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है गर्मियों के मौसम में जब आम आता है, और ये रेसिपी जो है कच्चे आम से बनता है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चा आम चाहिए होगा, और हमने यहाँ पर जो है 3 आम लिया है, कच्ची केरी भी जिसे कहते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा गुड़, 2 कप लिया है मैंने यहाँ पर, पाउडर किया हुआ जैगरी लिया है, और सूखी लाल मिर्ची जो है हम तोड़कर इसमें डालेंगे, जो कि हमने तकरीबन 4 से 5 लिया है। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होंगे 2 तिहाई चम्मच, हींग 1 तिहाई चम्मच या फिर स्वाद अनुसार, तेज पत्ता 3 से 4, पंच फोरन 2 टीस्पून, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल 4 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर हमें मस्टर्ड ऑयल की जगह जो है आप दूसरे तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, बट इस रेसिपी को बनाने के लिए अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। So let's get on to the ingredients for today's recipe. The name of this recipe is Gudamba. You might feel that it is a name of some kind of an asur like Hidimba, but the
recipe is very tasty and I simply love this recipe. So let's look at the ingredients for this recipe. We'll need raw mangoes about 3, jaggery 2 cups powdered, whole dry red chili 4 to 5 pieces, turmeric powder 2/3 teaspoon, asafoetida 1/3 teaspoon or as is required, bay leaf about 3 to 4, panchforan 2 teaspoon, mustard oil 4 tablespoon and salt to taste. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आम का जो स्टेम वाला हिस्सा होता है उसे काट कर फेंक देंगे और पील कर लेंगे। छीलने के बाद हम इसे धो लेंगे और आम की गुठलियों को हटाते हुए बाकी के सारे हिस्से को क्यूब्स में काट लेंगे और उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल जब डालेंगे उसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे पंचफोरन। तो ये पंचफोरन बेसिकली जो है 5 स्पाइस का मिक्सचर होता है, तो वो हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम जो है इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्ची, हींग और तेज पत्ता। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे और सॉटे करने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे मैंगो के पीसेस जो अभी अभी हमने काटे हैं। आम के पीसेस डालने के बाद हम इमीडिएटली उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक काम करेंगे कि हम इसे ढक देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि आम के जो पीसेस हैं आपको थोड़े से सॉफ्ट दिखने लग जाएंगे। तब समझ जाए कि आम पक चुका है। इसे बहुत ज़्यादा मशी नहीं करना है। और उसके बाद हम कवर हटा देंगे और हम डालेंगे गुड़। जी हाँ, यहाँ पर मैंने पाउडर्ड जैगरी यूज़ किया है। आप चाहिए तो नॉर्मल थोड़ा हार्ड जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट पाउडर्ड जैगरी यूज़ करेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। और उसके बाद हम गुड़ डालने के बाद इसे फिर से धीमी आंच पर बगैर ढके पकाएंगे। और उसके बाद आप जब देखेंगे कि जो जैगरी है, जो गुड़ है, वो बिल्कुल लिक्विडी हो गया है और जो मिक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा होने लग गया है, तब समझ जाए कि आपका गुड़म्बा जो है वो बनकर तैयार है। इसे आप बिल्कुल ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आप इसे स्टोर करें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और इसको फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। इसे आप तकरीबन 7 से 10 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में। और हम क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इनफैक्ट आप इसे महीनों तक रखकर अगर इसे अच्छे से आप स्टोर करते हैं तो इसे रखकर खा सकते हैं। So on to the method of preparation. First of all, wash the raw mangoes, then cut the stem portion and peel them. Then wash them once again. Now remove the stone of the mangoes and cut the remaining portion into cubes and set it aside. Then heat mustard oil in a kadai or a pan over medium heat. Once the oil is hot, add panchforan, bay leaves, whole dry red chilies and asafoetida and saute them for a few minutes while stirring them. Now add mango pieces, turmeric powder and salt and stir well and then cover and cook over low flame for about 3 to 4 minutes or until you see the mango pieces are soft and tender. Now remove the cover and add the jaggery and give it a nice mix. Cook on low heat until the mixture kind of thickens. You should be able to see the mixture thickening. That is when you know that your gudamba is almost ready. So when you see the mixture thicken, turn off the heat and let it cool down completely. Once it gets cool, store the gudamba in a clean airtight jar in a refrigerator. It can stay fresh for up to 7 to 10 days in the fridge, or if you store it well, you can even consume it up to a month. तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको? इस रेसिपी को आप जो है सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, कचौरी के साथ, पराठा के साथ, रोटी या फिर पुलाव के साथ भी। तो जब भी आप लेज़ी फील करें और आपको कोई भी साइड डिश बनाने का मन ना कर रहा हो, ज़्यादा लेंदी वाला रेसिपी बनाने का मन नहीं कर रहा हो, तो ये रेसिपी आप अगर बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो ऐसे समय के लिए, ऐसे मौके के लिए आप इस रेसिपी को आराम से निकाल कर एज अ साइड डिश परोस सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में होगा कि ये पंचफोरन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पंचफोरन बेसिकली जो मैंने कहा कि 5 स्पाइसेस का मिक्सचर है और वो 5 स्पाइसेस हैं कलौंजी, ज़ीरा,
राई, मेथी और सौंफ। अगर तो आपके पास ये पंचफोरन का मिक्सचर नहीं है रेडली अवेलेबल, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ को यूज़ करना है। यानी कि आप जैसे थोड़े कलौंजी डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, जिस तरीके से आप तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोपोर्शन में आप ये 2 टीस्पून जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर डालना है। तो 2 टीस्पून की क्वांटिटी में हर चीज़ बराबर मात्रा में आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये आपका पंचफोरन तैयार हो जाएगा। That is right. And I can tell you that this chutney that we call as Gudamba, it's a very strange name. And whenever I think of the name, it reminds me of one of those demons from our epics like that of Ramayana and Mahabharata. So anyways, it's a very tasty chutney and it tastes really well with puris and kachoris. I love them with puris and kachoris and also with sattu ka paratha. So I guess that is all that we have for this week's recipe, Pooja. That is all. Okay, so that's all that we have for this week's episode. You know the drill. Do visit thetasteofindia.com to download a free printable recipe card. You can also download your free kids recipe cookbook there. Don't forget to visit thetasteofindia.com and tell us your thoughts about this recipe and the podcast. Do subscribe to the show on your favorite podcasting platform. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Castbox, Hubhopper, Carvaan 2.0, JioSaavn, Gaana, and now we are available on Amazon Prime Music as well. If you're listening to the show on Apple Podcasts, do take a few seconds out and give the show a rating and a review, because your ratings helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. That is all that we have for this week's episode. We'll be back again the next week with another interesting story and another very tasty recipe. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.